यस, हाय बेटा, दिस साइड सी एस हरीश मथारिया. बड़ा है 11वी महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग अँड अकाउंटन्सी न्यू सिलेबसचे व्हिडिओ लेक्चर्सचा हा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. एक बार फिर से बता देता बेटा, 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस, उसका ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. सर इंट्रोडक्टरी लेक्चर मतलब क्या? बेटा यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों का अभी अभी 10th हुआ होगा. जैसे ही आपका 10th खत्म हो गया, आपके जीवन में पहली बार अकाउंट से ये सब्जेक्ट आया है. प्यार से हम लोग इसको अकाउंटिंग बोलते हैं. इसका पूरा नाम है 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. बरोबर है. तो ये अकाउंट सब्जेक्ट आखिर होता क्या है? मैं कौन हूं? मैं आपको अकाउंट्स क्यों पढ़ा रहा हूं? आपको ये अकाउंट्स के सारे लेक्चर कैसे देखने चाहिए? ये लेक्चर देखते समय आपने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर. इसमें हम लोग हमारे 11th स्टैंडर्ड के अकाउंट सब्जेक्ट के साथ रूबरू होने वाले हैं. प्यार से इसको मैं लेक्चर 0 भी बोल दूं तो भी चलेगा. सो ऐसा समझो, दिस इज लेक्चर 0 लेवल. इसके बाद जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा लेक्चर 1, देन लेक्चर 2, देन लेक्चर 3, देन लेक्चर 4. बस इसी सीक्वेंस में चलेगा. सो ये है बेटा लेक्चर 0. ये लेक्चर देखना बहुत जरूरी है. ये लेक्चर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आगे के सारे लेक्चर में आपको बड़ी हेल्प हो जाएगी. सो बच्चों को काफी बार पता ही नहीं होता है कि अकाउंट सब्जेक्ट की पढ़ाई कैसे करना है. तो चलो बेटा, मैं अभी बता देता हूं आपको कैसे क्या देखना है. आ जाओ स्क्रीन पे. हाँ, ये रही हमारी स्क्रीन. सो बेटा 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का नाम है. प्यार से अकाउंटिंग बोलेंगे. एंड दिस इज लेक्चर 0, जस्ट इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट. बेटा सब्जेक्ट का नाम तो आपको समझ में ही आ गया है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. अभी अभी आपका 10th हो गया है. अगर आपका रिजल्ट नहीं आया होगा तो बेटा ऑल द बेस्ट. और रिजल्ट आ गया होगा और आप 11th का लेक्चर देख रहे हैं, दैट मीन्स डेफिनेटली आप 10th स्टैंडर्ड क्लियर कर चुके हो. सो कॉन्ग्रेचुलेशन. बरोबर है. सो बेटा 11th स्टैंडर्ड के अकाउंट सब्जेक्ट में ऐसा क्या है, अपने क्या बोलते हैं बोर्ड ने ये सिलेबस में, आपके सिलेबस में अकाउंट सब्जेक्ट क्यों रखा है? आप लोग जानते हो, अगर आपने 11th में कॉमर्स लिया है, कॉमर्स इंडस्ट्री, जहां पे ट्रेड, प्यार से मैं धंधा बोलूंगा बेटा, है ना. सो ट्रेड, बिजनेस, धंधा जब कभी भी होता है तो बिजनेस में एक चीज होती है बेटा, उससे हम लोग बोलते हैं व्यवहार. जब भी कोई धंधा करता है, जब भी कोई बिजनेस करता है तो माल खरीदेगा, माल बेचेगा, है ना. असेट खरीदेगा, असेट संपत्ति, प्रॉपर्टी, है ना. मैंने कार खरीदा, कार बेचा, माल खरीदा, माल बेचा, मेरे एम्प्लॉय को पगार दे रहा हूं, सैलरी दे रहा हूं, वेजेस दे रहा हूं, खर्चे कर रहा हूं, इनकम आ रही है कि नहीं. ये ऐसे हजारों ट्रांजैक्शन व्यवहार, है ना. पैसे या पैसे की कीमत में जो लेन देन हो रहा है, इन सारे ट्रांजैक्शंस को, इन सारे व्यवहार को हमें लिख करके रखना है, क्योंकि हम लोग ये सारी चीजें याद करके नहीं रख सकते. ये सारी चीजें हमें लिख करके रखना है. तो ये सारे ट्रांजैक्शंस को जो लिखने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मैं प्यार से अकाउंटिंग बोलूंगा. लेमन्स लैंग्वेज में बात कर रहा हूं. टेक्निकल डिटेल डेफिनेशन की अभी मैं बात ही नहीं करूंगा. लेमन्स लैंग्वेज. अगर मेरे पास एक 4th स्टैंडर्ड का कोई बच्चा आता है, भैया भैया मुझे बताओ कि अकाउंटिंग यानी क्या होता है, तो उसको बोलूंगा इधर आ बेटा, बैठ. अकाउंटिंग यानी प्यार से बिजनेस के जो कोई ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन, जिन ट्रांजैक्शंस को हम लोग पैसे में मेजर कर सकते हैं, मनी, विटामिन एम, पैसा, मनी भाई, रोकड़ा, यस और नो. जिस ट्रांजैक्शन को हम लोग मनी में मेजर कर सकते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस को हमें कहीं ना कहीं लिख के रखना है विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. अच्छा, तो सर इस सब्जेक्ट के रूल भी है क्या? हाँ. अगर मैं विदाउट रूल की बात करूं तो आप लोग बचपन से अकाउंटिंग करते आ रहे हो. सर कैसे? बताता हूं. आप, आपकी माताजी, आपके पिताजी, आपकी मम्मी भी एक बहुत अच्छी अकाउंटेंट है बेटा. घर पे आपके पापा जैसे ही पैसे कमाते हैं, वो सारे पैसे मान लो मम्मी के पास ला करके दे देते. तो आपकी मॉम वो सारे पैसे, जितने पैसे आए, तो कितने पैसे कौन से डेट को आए, वो सारा लिख करके रखती है. इस दिन आ गए 10,000 रुपए. उसके बाद मॉम लिख करके रखती है, उसमें से 500 रुपए किराना राशन के लिए खर्चा किया, 100 रुपए दूध वाले को दिए, 1,000 रुपए आपकी ट्यूशन फीस, स्कूल फीस पे किया. बोलो कितना पैसा बचा है? 10,000 में से 1500 चला गया, 8,500, 100 चला गया, 8,400. ये बैलेंस है. तो आपकी मम्मी ने ये जो हिसाब लिखा है ना, ये 10,000 रुपए का इतना बैलेंस बचा है आपकी मम्मी के हाथ में, और ये आप ये खर्चा किया, ये ग्रोसरी के लिए खर्चा किया, है ना. ये मिल्क मैन को दे दिया, दूध वाले को, है ना. ये आपकी फीस दिया है.
तो मम्मी के हाथ में इतने पैसे बचे हैं, ये और नो। तो आसान भाषा में आपके मम्मी ने भी अकाउंटिंग कर दिया है, आपके मम्मी ने भी अकाउंटिंग कर दिया है, हिसाब किताब लिख लिया है, ये और नो। बट हम लोग ये जो है इस तरीके का हिसाब किताब नहीं करने वाले, हम लोग कैसे करने वाले, सिस्टमैटिक वे ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग कैसे हिसाब किताब करेंगे, सिस्टमैटिक वे ऑफ अकाउंटिंग। सर सिस्टमैटिक वे मतलब विद द हेल्प ऑफ, लिख लो बेटा मेरे साथ साथ, विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट, DEBIT, डेबिट, ये पहली बार सुना होगा आपने जीवन में, एंड क्रेडिट। लेकिन आपने देखा होगा, कभी आप आपके फोन में चेक करना बेटा, आपके बैंक में आपने पैसे डिपॉजिट किए या आपके पापा ने आपके बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, गूगल पे से आपने लिया या दिया, तो आपको मैसेज आता। जब कभी भी आपके बैंक में पैसे आते हैं प्लस अधिक, मान लो आपके अकाउंट में पैसे आए 100 रुपए, तो आपको एक ऐसा मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, है ना, बैंक वालों की तरफ से ऐसा मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, हैज बीन क्रेडिटेड। पढ़ना ये वर्ड आते, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करो, डेबिट क्रेडिट क्या है सब देखेंगे हम लोग। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय ₹100 एंड योर अकाउंट बैलेंस इज दिस, आता है कि नहीं। और जब कभी भी आप पैसे खर्चा करते हो, पेट्रोल पंप पे एटीएम कार्ड स्वाइप करते हो, तो आपको मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, ये सुन। तो ये सारा जो हिसाब किताब है सिस्टमेटिक वे में लिखना है, मतलब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे हमारे पढ़ाई के हिसाब से, ये सुन। आप जो घर पे कर रहे हो ये अनसिस्टमेटिक वे ऑफ अकाउंटिंग है, ये भी अकाउंटिंग है। सब्जी वाला, पान वाला, देखो सब्जी वाले से आप सब्जी उधारी में खरीद लो, उसे भी याद रहेगा 1 महीने बाद भी कि भैया आपसे 100 रुपए 200 रुपए लेना है, क्योंकि उसने भी कहने के लिख के रखा, तो वो इस तरीके से लिख रहा है किस आदमी से कितना पैसा लेना है, किस आदमी को कितना पैसा देना है, वो अनसिस्टमेटिक वे ऑफ अकाउंटिंग है मेरे बच्चे। हम लोग यहाँ पे कैसे पढ़ने वाले, सिस्टमेटिक वे ऑफ अकाउंटिंग, बरोबर है। सो अकाउंटिंग में क्या है, ये आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, छोटू सा आइडिया आया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं मेरे लेक्चर्स आपने कैसे देखना है। प्लीज ध्यान देना बेटा, स्क्रीन तरफ ध्यान देना। लेक्चर देखते समय आपने 2 बातों का ध्यान रखना है मेरे बच्चे। कितनी बातें, 2। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चे। पहले मैं बता देता हूं, मैं एक ही चीज बार बार रिपीट करता हूं, मैं एक ही चीज बार बार रिपीट करता हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा। ऐसा समझो आपका पूरा सिलेबस 4 बार हो जाएगा बेटा, यस और नो। तो 2 बातों का क्या ध्यान रखना है, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपने 100 नहीं 1000% कॉन्सेंट्रेट करना है। और दूसरी चीज जो कुछ मैं स्क्रीन पे लिखूंगा आपने वो सारी चीजें आपके नोटबुक में लिख लेना है। सर नोटबुक रख लेना है, हाँ बेटा एक आपको नोटबुक लेना है, मल्टी कलर पेन आपके पास रखना है, नोटबुक ऑब्लॉन्ग बुक ले लेना, चौड़ा वाला रजिस्टर, और अकाउंट के लिए एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना। टोटल 2 रजिस्टर हमें लगने वाले, पहले एक ही रजिस्टर खरीद लो देन। सो ये 2 बातों का आपने ध्यान रखना है। और मैं एक चीज बता रहा हूं बेटा, आपने सारी चीजें लिख करके लेना है। सर ये 1000% कॉन्सेंट्रेट करना है मतलब क्या, बेटा मुझे एक बात बता, आज से 5 साल पहले 2015 में या 16 में बाहुबली मूवी आई थी, वो बाहुबली मूवी आपको आज भी याद है, क्यों, क्योंकि आप उसमें अपने आप को बाहुबली समझते थे, यस और नो, क्योंकि आप उस मूवी में घुस चुके थे। जब आप मूवी देख रहे हो तो आपका 1000% कॉन्सेंट्रेशन था, आप अपने आप को उस मूवी के हीरो की जगह रख रहे थे, इसलिए आपको वो मूवी आज भी याद है। खेल कूद का पढ़ ऐसा ही है, आपका जिस चीज में ज्यादा ध्यान होता है, ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, वो चीज आपको लाइफ टाइम याद रहती है मेरे बच्चे, यस और नो। और दूसरी चीज, मैं जो कुछ लिखवा के दूंगा वो सारी बातें आपने लिखना है। सर आपने आपके बारे में तो बताया नहीं, मैं एक चीज बता देता हूं बेटा, माय नेम इज हरीश मथारिया, बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी, CA भी हूँ, CS भी हूँ। सर आप कहाँ से हो, बेसिकली बेटा मैं महाराष्ट्र से हूँ। सर अभी हाल फिलहाल में कहा हो, बेटा आई एम फ्रॉम पुणे ओनली, पुणे ना ही कहीं उणे। सर आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो, बेटा मैं पिछले 10 सालों से अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, फॉर वेरियस प्रोफेशनल कोर्सेस CA CS CMA एज वेल एज 11th एंड 12th महाराष्ट्र बोर्ड आणि CBSE बोर्ड, बरोबर है। तो इन सभी को मैं अभी अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं बेटा।
तो ये 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का ये लेवल 0 इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, 10 से 15 मिनट का लेक्चर बेटा टोटली। तो आपने ये चीजों का ध्यान रखना है। एक चीज मैं फिर से बता देता हूं, आपको अगर याद नहीं होगा तो बेटा मैं रिपीट करता हूं, आपको मैं कितनी भी बार कोई भी चीज रिपीट करूं, आपने उतनी ही शिद्दत से करना है जितनी शिद्दत से आप उसे फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ऐसा सोचना है बेटा आपने। सर एक चीज बता दो, क्या आपके जो है वीडियो लेक्चर्स आप दे रहे हो इसमें सिलेबस पूरा रहेगा क्या? यस मेरे बच्चे, इसमें 100% सिलेबस कंप्लीट रहेगा। सर आमच्या पॅरेंट्सचा एक प्रश्न आहे, तुम्ही पूर्ण प्रॅक्टिस करून घेणार का? हो, मी 100% तुमची प्रॅक्टिस पण करून घेणार। सर आप प्रैक्टिस कैसे करवाओगे? बेटा वो मेरे पे छोड़ दो, मेरी चिंता है। सर अगर हमें कुछ डाउट आए तो, अगर हमें कुछ डाउट आए बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, मैं वीकली या फिर हर 10 दिन में एक बार मैं लाइव आने वाला हूं यूट्यूब पे या गूगल मीट पे। आपको मैं समय बता दूंगा जिस समय मैं आपसे लाइव बात करूंगा बेटा। जैसे लाइव क्रिकेट मैच होता है ना, बट वहां आप सिर्फ देख सकते हो, यहां आप मुझसे बात भी कर पाओगे। तो मैं लाइव आने वाला हूं, उसमें आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। सर फिर भी हमें कि नहीं 8 दिन तक वेट नहीं करना है, हमें बीच में अगर कोई छोटा मोटा डाउट आता है तो मैं बैठा हूं बेटा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 98 220 93 220 9822093220, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। सर ये सब तो ठीक है, एग्जाम के समय हम अगर फेस टू फेस क्लास कहीं लगाते, पुणे सिटी में कहीं भी क्लास लगाते, तो वहां टेस्ट सीरीज भी होती थी। सर आपके यहाँ टेस्ट सीरीज होगी क्या? यस, अ बिग यस। यस बेटा, मेरे यहाँ टेस्ट सीरीज भी होने वाली है। सर आप वो टेस्ट पेपर हमें कैसे दोगे? बेटा वो टेस्ट पेपर कैसे देना है वो मेरी जिम्मेदारी है, वो आपको टेस्ट पेपर आप तक पहुंचाऊंगा। सर टेस्ट पेपर के मॉडल आंसर भी मिलेंगे क्या? यस, आपको मॉडल आंसर भी मिलेंगे, मॉडल आंसर भी मिलेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाएगा आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, आप कितने पानी में हो, आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, और आपके पेरेंट्स से भी मैं बात करूंगा। ये सुन, ये सारी चीजें मैं कवर करवा के लूंगा। इसके अलावा सर हम लोग ये वीडियो लेक्चर्स क्यों देखे, हम लोग ये वीडियो लेक्चर्स क्यों देखे? बेटा मैं बताता हूं अपने क्यों देखना है। सबसे पहली चीज है, अभी की स्थिति आप लोग भी जानते हो बेटा, कोरोना लॉकडाउन चल रहा है। कम से कम 3 से 4 साल भारत में से कोरोना की बीमारी पूरी जड़ के साथ खत्म नहीं होने वाली है, कम से कम 3-4 साल रहेगी। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है बेटा कि ये बीमारी इतनी जल्दी इस दुनिया से नहीं जाने वाली है। सो आने वाले समय में भी इसका थोड़ा बहुत हमें एक टेरर, एक डर, एक खतरा रहेगा बेटा। तो यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर घर बैठे बैठे देखना है, कहीं जाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, घर बैठे बैठे देखना है। दूसरा इसका फायदा क्या बेटा, आप जितने बार चाहो उतने बार रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हो, है ना, जितने बार चाहो रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हो। कोई चीज नहीं समझ में आए फिर से देखो, ये पहला फायदा। दूसरा फायदा, तीसरा फायदा बेटा पैसों का, सबसे बड़ा फायदा पैसों का। आप लाइव क्लास कहीं लगाते हो 11th स्टैंडर्ड का, तो बेटा उसकी फीस कितनी होती है? 3 से 4 हजार रुपए, 5 हजार रुपए, और बहुत अच्छी जगह पे जाते हो तो 6 से 7 हजार रुपए 11th स्टैंडर्ड के अकाउंट की फीस है। यहाँ पे ऐसा समझो उससे आपका 1/5 फीस में काम हो जाएगा, बरोबर है। और इनिशियली जो भी मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ उसके लिए तो कोई चार्जेस भी नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा समझो आपका 1/5 फीस में काम हो जाएगा बेटा पूरा। नेक्स्ट फायदा आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट फायदा बेटा, आपके टाइम के हिसाब से, आपके कंफर्ट के हिसाब से आप ये सारे लेक्चर देख सकते हो। आपका अगर टाइम रात में 10 से 11 का है, अब मुझे बताओ लाइव लेक्चर्स में आप आपके टीचर को बोल सकते हो क्या रात में 10 से 11 रात्रि 10 ते 11 मला शिकाओ? नहीं बेटा, लेकिन वीडियो लेक्चर का ये फायदा है, आप देख सकते हो बेटा। स्पीड फास्ट करके देखना है, फास्ट करके देखो, स्पीड स्लो करके देखना है, स्लो करके देखो, बीच में पॉज करना है, पॉज करके देखो। और सर हम कितनी बार देख सकते हैं? हाँ बेटा, अनलिमिटेड व्यूज है, अनलिमिटेड व्यूज है, अनलिमिटेड व्यूज है बेटा इसके अंदर में। ओहो हो, ये सारे फायदे मेरे बच्चे, घर बैठे बैठे आपको कोई टेंशन नहीं, कहीं महामारी पैंडेमिक कोरोना में आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, धूप बरसात पानी में बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कंडीशन क्या है बेटा, यहाँ पे आपके अंदर एक थोड़ा सा डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, आपके अंदर एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर वो डिसिप्लिन रहा तो डेफिनेटली ये मेरा वादा है बेटा, आपको सब्जेक्ट के अंदर में कैसे मास्टरी करवाना है, कैसे आपको 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड अकाउंट, और आगे अगर आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है तो मैं हरीश मथारिया आपके अकाउंट्स का
आपका हमसफर, आपका साथी बेटा डेफिनेटली आपको हर कॉन्सेप्ट पे, हर मुद्दे पे आपका हाथ पकड़ के आपका ये पूरा सब्जेक्ट आराम से करवा के लूंगा। ये मेरा वादा है मेरे बच्चे। डन। सो उम्मीद करता हूं आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बारे में समझ में आया होगा। फिर से एक बार बता रहा हूं, मैं काफी सारी चीजें बार बार रिपीट करता हूं। जितने बार मैं कोई चीज रिपीट करूं, समझ जाना वो इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। मैं फिर से बोल रहा हूं, जितने बार रिपीट करूंगा आपने उतने बार उसको अच्छे से देखना है। डन। इन केस अगर किसी को कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, 9822093220। एक बार देखो बेटा, हमने अभी क्या क्या देखा। चलो देखो तो 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का इंट्रोडक्टरी 0 लेवल लेक्चर है। इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा, इस सब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करना है ना, और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद आखिर में, है ना, साल के आखिरी में उनका क्या करना है। अनसिस्टमैटिक वे में अकाउंटिंग तो आपकी मम्मी भी करती थी पहले, हम लोग यहाँ सिस्टमैटिक वे ऑफ अकाउंटिंग करने वाले। सब्जी वाला पान वाला भी करता है, आप भी करते थे पॉकेट मनी पापा से मिलने के बाद अनसिस्टमैटिक वे में। यहाँ पे हम लोग विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इस हिसाब से हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। दो बातों का आपने ध्यान रखना है, 1000% कॉन्सेंट्रेट करना है और हर एक चीज लिख करके रखना है बेटा। जो भी मैं बताऊंगा सारी चीजें रिपीट करूंगा मैं चीजें, जितनी बार रिपीट किया आप कसम ले लेना शिद्दत से उतने बार। देखो आपको अभी समझ में आ गया होगा, मैं एक ही चीज बार बार रिपीट करता हूं मेरे बच्चे। और डाउट आए तो ये नंबर है आपके पास स्क्रीन पे अपर राइट कॉर्नर में, देखो बेटा 9822093220, है ना। सर आपका नाम CACS हरीश मथारिया, मैंने CA CS LLB GDCA BCom ये सारे कोर्सेज किए हैं। सर आप पुणे में कहाँ रहते हो बेटा, मैं पुणे में बावधान एरिया में रहता हूँ। सर आप कितने साल से अकाउंट्स पढ़ा रहे हो बेटा, पिछले 10 साल से। डन। और अगर कोई दिक्कत आता है तो डेफिनेटली आप मुझे नंबर पे कॉल कर सकते हो। और काफी सारे फायदे, आपका पूरा सब्जेक्ट आराम से होले होले प्यार से मैं खत्म करवा के लूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस बेटा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।